नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मेरे हाथ में विगत सप्ताह सम्राट चौधरी की सरकार द्वारा किए गए आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सूची। अखबारों को तो आपने देख ही लिया होगा, मेन मीडिया में भी खबरें पढ़ ली होंगी कि वाह, सम्राट चौधरी तो एकदम ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और गैंग्स ऑफ सचिवालय को तितर बितर कर दिए। मुझको लगा कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी अपनी टीम बना रहे हों और अपने निर्णय ले रहे हों, लेकिन जब इस सूची को आप देखिएगा तो आपको तीन चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला कि गैंग्स ऑफ सचिवालय अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी भी नीतीश कुमार के समय से एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना हुआ व्यक्ति के निर्देश पर ही हो रहा है। जी हाँ, निर्देश पर ही हो रहा है। और तीसरा कि इसमें कई एक ऐसे नाम हैं जिन पर गंभीर आरोप है और उनको अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, और साथ ही कुछ वैसे नाम हैं जिसके संबंध में मगही में एक कहावत है कि जे फूल फूले से महादेवे पर, यानी कुछ जूनियर अधिकारी को एक नहीं, दो नहीं, तीन विभाग का प्रभारी सचिव बना दिया गया है, जो सचिव में अभी तक प्रोन्नत भी नहीं हुआ है। और कई एक सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव अभी भी काम से महरूम है। आइए आपको एक एक करके दिखा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है अनिमेष पराशर का। यह अनिमेष पराशर नगर निगम में आयुक्त था, पटना नगर निगम में। पटना नगर निगम किसके अधीन आता है? नगर विकास विभाग। घोटाला किसमें हुआ है? नगर विकास विभाग में। तो अभी तो दायरा बढ़ेगा तो कौन कहाँ फंसेगा हमको नहीं मालूम। उसके बाद इसको बुडको का प्रभार दिया गया, सेक्रेटरी में प्रमोट हो गया था, और बुडको में प्रभार के अतिरिक्त डिविजनल कमिश्नर पटना भी बनाया गया। मुझको आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा प्रशासनिक दिमाग या गवर्नेंस की समझ रखने वाले व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आती है कि कोई डिविजनल कमिश्नर जो फुल फ्लेजेड एक पद होता है उसको आप एक निगम का एमडी भी बना दिए। बहरहाल उसके बाद डिविजनल कमिश्नर से हटा करके ये नगर विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक बुडको का तो रहेंगे ही, नगर विकास विभाग के सचिव भी रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान का एक बेसिक प्रियम्बल है, वो ये कहता है कि जिस संस्था में या जिस व्यक्ति पर जांच हो रही हो, सबसे पहला काम उस संस्था और व्यक्ति को उस स्थान से आपको हटा देना चाहिए। अब नगर विकास विभाग जांच के घेरे में है, घेरे में नहीं, जांच में घुस चुका है, जहां 5,000 करोड़ तो ऑलरेडी पकड़ा चुका है कि लूटा है। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव और बाकी लोगों ने, बुडको और सब मिल करके। तो फिर उस विभाग में, उस दौर में भी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, लेकिन फिर इसको इसमें क्यों ले आए? फिर बुडको में भी ये क्यों है? दूसरा, सिरपत कपिल अशोक, यह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ विकास निगम है, अतिरिक्त प्रभार आपदा में भी है, प्रबंध निदेशक फल सब्जी विकास निगम में भी है, और इसको, ये विशेष सचिव है, इसको प्रभारी सचिव बनाए कहाँ? तो मत्स्य एवं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग में इसको क्या किए? आप कम्फेड का प्रबंध निदेशक बनाए और विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, प्रबंध निदेशक फल सब्जी विकास और प्रभारी सचिव, यानी ये सचिव बने के बने रहे। अरे भैया, कोई भी स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का अफसर को ये 3 4 जगह पर पदस्थापित आपने क्यों किया? आपका कोई इंटरेस्ट है या आपका आदमी होगा? इसलिए मैंने कहा कि उसी व्यक्ति, वो इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग के पैटर्न को समझिएगा तो आपको लगेगा कुछ नहीं बदला है, वही गोरख धंधा चल रहा है। फिर आइए नीलेश रामचंद्र देवरे, ये वही देवरे हैं जो चार्टर प्लेन से घूम रहे थे परिवार को लेकर के। अब अगर ठीक ठाक से जांच होगा तो पता चलेगा, कुछ चार्टर प्लेन से तो अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर ये सबको तो घुमेवे किया था धर्मेंद्र कुमार को। तो हो सकता है ये कहाँ से चार्टर प्लेन, आज तक बिहार सरकार ने इस पर जांच कराई। आपको एक उदाहरण बताते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव थे, बड़े अच्छे अफसर थे, अनूप मुखर्जी साहब। वीडियो को विभागीय गाड़ी दी गई,
एक गाड़ी इनकम टैक्स गोलंबर पर किसी वीडियो की स्पॉट हुई। वो वीडियो संभवतः किसी मीटिंग में आए हुए थे और उन्होंने रुककर वहाँ फल सब्जी आदि कुछ खरीदा हुआ, चूँकि ये बिजली ऑफिस के सामने में फल सब्जी का स्टॉल लगता है। यनुप मुखर्जी जा रहे थे, उस गाड़ी को स्पॉट किया, उस गाड़ी पर नाम भी लिखा रहता था कौन कहाँ का वीडियो है। उस वीडियो को निलंबित कर दिया गया और यह पदाधिकारी चार्टर प्लेन से आया। इससे निलंबित करना तो दूर की बात है, इस पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, आज तक इससे पूछा भी नहीं कि आप कैसे आए थे। आप जरा देख लीजिए प्रशासनिक दोगलापन। ये देवरे साहब विशेष सचिव हैं, विशेष सचिव हैं सिविल विमानन विभाग, इधर से घूम रहे थे। अतिरिक्त प्रभार, फिर उसी विभाग के सचिव भी हैं, प्रभारी सचिव। है वो नया स्टाइल हो गया, अपने वेतनमान में कुछ बना दीजिए। तो सिपाही को एसपी क्यों नहीं बना देते, सीईओ को डिविजनल कमिश्नर क्यों नहीं बना देते? इतनी हद स्थिति है साहब। तो अंडर सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बना देते अपने वेतनमान में? ये मानसिक दिवालियापन, प्रशासनिक लकवाग्रस्त सरकार, और वही लकवा का बीमारी अभी भी चल रहा है। हमको लगा कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी अपने पैर पर खड़ा हो रहे हो, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन हम पढ़ना शुरू किए तो हम कहे कि नहीं, भी तो वही पोलियोग्रस्त पैर है, ये अपने पैर पर तो खड़े नहीं है, ये तो वही सब दलालवन कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग। अब ये सोचिए इस पर क्यों है मेहरबान देवरे साहब पर। इतना होते हुए फिर इनको विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला नगर विकास विभाग में। नगर विकास विभाग में जब जांच चल रही है तो ऐसे दागी अधिकारी को आप क्यों दिए हैं? और यदि आप इस उद्देश्य से दिए होंगे कि साहब वहां बहुत जांच काम बढ़ गया है, प्रधान सचिव का हाथ बटाएगा, तो बहुत लोग बैठे हुए थे ना। ये एक विभाग का सचिव भी है, प्रबंध निदेशक आवास बोर्ड भी है, यहां भी है, सब फूल फूले से महादेव पर। अब आइए एक आध और आपको बता दें, एक नाम आपको जरूर जानना चाहिए। मैंने उसमें अब चर्चा की थी और ये बताया था, ये डीएम थे त्यागराजन, ठीक है, अच्छे डीएम रहे होंगे। इसको आप अध्यक्ष बनाए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बहुत अच्छी बात। तो फिर अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग। अरे भैया इतना ऑफिसर बैठा हुआ है, आप क्यों जोते हुए हैं? ये सब क्यों होता है? मेरे गुट का है। मैंने बताया ना कि नीतीश कुमार का वो चहेता अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना और फाइल पर लिख देता है कि माननीय महोदय ने स्वीकृत करने की कृपा की। मुझको आज तक नहीं समझ में आया कि संविधान की कौन सी किताब कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस बना हुआ है संविधान का अनुच्छेद 166 में, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री के बदले कोई दूसरा साइन कर दे। कैसे साइन हो रहा है? कोई सवाल उठाता नहीं है इस पर। उसी का एक गुट का सवाल में बना दीजिए। इस पर मैंने चर्चा की थी। खगड़िया में एक डीएम था, असिस्टेंट इंजीनियर था, असिस्टेंट इंजीनियर लैटरल एंट्री से, लैटरल एंट्री भी नहीं उसको बोलते हैं, उसका जो नॉन एससीएस से प्रमोशन होता है। बहरहाल वो बना, 4 जिला में डीएम रहा। और आप पता कर लीजिए कि कौन मुख्य सचिव के कार्यकाल में बना, या फिर कौन सा आईएएस अफसर था जिसके पर, जो कि माने नॉन एससीएस में आईएएस में प्रमोशन का 2 क्राइटेरिया है, रुपया और पैरवी। माने पैरवी ऐसे नहीं चलता बिना रुपया के, वो दोनों रहना चाहिए, चाय कॉफी एक साथ, फूल सुगंध एक साथ। उसके बाद देखिए ये विशेष सचिव ही है। अभी क्या किए इसको आप? यह मद्य निषेध विभाग, रजिस्ट्रेशन विभाग सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग में से एक है, उसके आप इसको सचिव बना दिए। उतना ही से मन नहीं भरा तो सूचना जनसंपर्क विभाग का भी प्रभारी सचिव बना दिए। क्यों बना दीजिएगा आप? सचिव बैठा हुआ है, बाकी दूसरा विशेष सचिव बंदोबस्त पदाधिकारी बन के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब उस गैंग में शामिल है। अब आपको दिखा देते हैं 1-2 चीज और जिसकी चर्चा भी मैंने की थी। एक तो पति पत्नी है, वो घूमते रहता है म्यूजिकल चेयर। 1-2 नाम और बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिसको आपको जानना चाहिए। एक तो मैंने बताया था कि धर्मेंद्र कुमार, रिशु श्री के इस कांड में, ये ईडी की सारी रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट में दी है, सुधाकर सिंह ने इसको जारी कर दिया है, सॉफ्ट कॉपी अब पब्लिक डोमेन में सबके पास पहुंच गया है। ये सारे कागजात उन्होंने कल जारी कर दिए हैं, ये कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको पढ़िएगा तो धर्मेंद्र कुमार ने रिशु श्री से पैसे लिए, रिशु श्री ने उसको विदेश घुमाया सब परिवार, और उस धर्मेंद्र कुमार को फिर आप BMSICL में था, फिर सोशल सिक्योरिटी में गया, सोशल सिक्योरिटी से उठा के उसको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का MD बना दिया। एक और मजेदार चीज,
दीपक कुमार मिश्रा, ये महोदय नालंदा में निगम आयुक्त थे। 40 लाख रुपए का एक टावर घड़ी बनाया, वो 40 मिनट नहीं चला। इंडियन एक्सप्रेस का आपको हम दिखा देते हैं। 40 लाख का घड़ी चौराहे पर लगा, 40 मिनट भी नहीं हुआ। ये अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया था कि हम बहुत बड़ा बिस्मार्क खान है, और उसके बाद फिर वहाँ से हटाया। यह आदमी रोहतास का डीएम बन जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जहाँ ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, इसमें वही गैंग्स ऑफ सचिवालय की चलती हुई है, वही गैंग जिसका सरगना आज तक सम्राट चौधरी ने क्यों नहीं हटाया उस सरगना को, ये मेरी समझ से परे है। कदाचित दो ही चीज़ हो सकता है, या तो उनको समझ में नहीं आता है, या ये भी उसमें शामिल हो गए। ये तोर ब्याह में हम नटुआ, हमारे ब्याह में तू नटुआ। कमाने की कला में तो वो माहिर है, तब नया कलाकार को लाके सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया जो पुराना कलाकार है, ट्रस्टेड बैट्समैन है, उसी को रखिए, चौका छक्का मारेगा। नया को दीजिएगा, आउट हो जाएगा, तब तो हो सकता है कि ये 2020 का ये सब खिलाड़ी है, इसको रखे हुए तो टेस्ट मैच में यहीं भी उसी रन रेट से बनाइए। तो ये रन रेट से जो बना है ना, वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग है और कुछ नहीं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।